नमस्कार। हमने चक्रों के विषय में बात करी और ये स्पष्ट हुआ कि ये हमारी सारी स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का, उसकी यात्रा का पड़ाव है। और ये भी समझ में आया कि ये हमारे शरीर में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये संबंधित हैं अपने से, हमारे शरीर में जुड़ी हुई जो क्रियाएं हो रही हैं, ऑर्गन्स कर रहे हैं और ग्लैंड्स कर रहे हैं उनसे, और ये उसकी जड़ें हैं। तो जब हमें समझ में आ गया कि चक्र हैं और हम इसको अनुभव कर सकते हैं, तो ऐसे में ये भी जरूरी है कि फिर इसको समझ सकें कि अनुभव कैसे करें। तो उसके लिए सबसे पहले जानना हमारे लिए आवश्यक है कि कौन सा चक्र किस तत्व से संबंधित है, ताकि हम उसको फिर जोड़ सकें, 1+1 2 कर सकें, ये समझ सकें कि वो तत्व कैसा है। अब जैसे आप देखिए 5 तत्व कौन कौन से हैं या पंच महाभूत क्या हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब पृथ्वी तो हम समझते हैं ना, जिसपे हम चलते हैं, जैसे हार्ड है, पत्थर है, तो हमारे समझ में आता है कि पृथ्वी मतलब एक समथिंग विच इज लाइक अ रॉक, जो एक आधार दे सकती है, जिसके ऊपर हम अपने आप को स्थिर कर सकते हैं। ऐसे ही वायु, एयर का मतलब हो गया जो हवा, जिसको हम जो है बहुत विरल होती है और इसको हम अपनी नाक के नथनों के माध्यम से अपने शरीर में खींचकर इसमें से उपलब्ध ऑक्सीजन को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही जल, जिसको हम पीते हैं, जिससे अपना सारे जीवन के कार्यकलाप करते हैं। लगभग 70 से 80% हमारा शरीर जल ही है। ऐसे में अग्नि, जिसके माध्यम से खाना हमारे शरीर में पचता है और बाहर खाना हम अपने लिए सुयोग्य भोजन का निर्माण करते हैं। आकाश यानी कि वो तरंगे जिसको धारण कर सकता है, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। दूर बैठे हुए हम टीवी पे कुछ देख सकते हैं, मोबाइल से बात कर सकते हैं। ये सब क्या है? ये आकाश या प्लाज्मा तत्व तो है। तो ऐसे में जब हम इन तत्वों को समझते हैं, जानते हैं, तो हमारे लिए सरल हो जाएगा कि हम अगर इन चक्रों के तत्वों को समझ लें तो उनके द्वारा किस प्रकार से क्रियाएं संपादित हो रही हैं, कैसे वो काम कर रहे हैं और कैसे हम उनको पहचान सकते हैं, उनके और करीब जा सकते हैं, वो संभव होगा हमारे लिए। अब आप ये देखिए कि एक तो चीज हमने बात करी पंच महाभूतों और उनके इंडिपेंडेंट स्वभाव की, बट अब सोचिए जब बहुत तेज वायु चलती है या बहुत धीमे चलती है, तो क्या इसका प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होगा या जल के तालाब के ऊपर नहीं होगा? अवश्य होगा। अगर पृथ्वी पर चलेगी तो आंधी ले आएगी, अंदर ले आएगी, धूल उड़ने लगेगी, और जल पे चलेगी तो जल में लहरें उठने लगेंगी। इसी प्रकार अगर जब सूर्य तीक्ष्ण हो जाते हैं, उनकी गर्मी बहुत बढ़ जाती है, पृथ्वी पर बहुत ज्यादा गर्मी आ रही होती है, तो क्या होता है? वायुमंडल में प्रेशर चेंज हो जाता है, कहीं पर प्रेशर बढ़ जाता है, कहीं घट जाता है, तो हवाएं तेज चलने लगती हैं। साथ ही साथ वो जब जल के ऊपर पड़ती है इतनी गर्मी, तो वो वाष्पीकृत हो जाता है, बादल बन जाते हैं, और ये बादलों को, ये जो प्रेशर चेंज हुआ है, इसके माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगते हैं। अब ऐसे ही अगर आप देखें तो रेडियो और टीवी पर जो हम कार्यक्रम देखते हैं या मोबाइल पर बात करते हैं, ये सभी कुछ ईथर तत्व यानी आकाश से संबंधित है, प्लाज्मा से। तो ये तत्व कौन से चक्र में कौन सा तत्व है और किस प्रकार व्यक्त होते हैं, तो अब इसको भी समझना उचित रहेगा। तो अगर आप देखें तो बहुत सरल तरीके से हम समझ सकते हैं। हमें पता है कि गले में विशुद्ध चक्र है, छाती में, वक्ष में हमारे अनाहत चक्र है, पेट में मणिपुर चक्र है, और नीचे आगे की तरफ गोनेड्स में स्वादिष्ठान चक्र है, और पीछे मूलाधार चक्र है नीचे। तो हमारे को इन चक्रों का स्थान तो ज्ञात था। अब इसको समझने की प्रयास करते हैं कि कहाँ कौन सा तत्व है। अब आप देखिए, आप बोलते कहाँ से? आप गले से बोलते हैं। हमने बात करी थी पिछली बार उन ऑर्गन्स की और ग्लैंड्स की, तो वो हमारे गले में ही है। थायराइड भी, पैराथायराइड भी और लैरिंग्स भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? आकाश तत्व जिसका गुण है वो हमारे गले में हुआ, यानी विशुद्ध चक्र का तत्व हुआ आकाश। इसी प्रकार से जब हम अनुभव करें, उसके नीचे चलते हैं, तो हम सांस लेते हैं। सांस लेकर के लंग्स में भरी जाती है और वो लंग्स में से ऑक्सीजन ले ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है ब्लड में से। तो इस प्रकार ये जो हमारा स्थान हुआ अनाहत चक्र का, ये वायु तत्व से संबंधित हुआ।
तो ये तो सरल हो गया। अब और आगे चलें तो हमारे पेट में भोजन को पचाया जाता है। जब भी आपने खाना खाया होगा तो आप महसूस करेंगे पेट थोड़ा सा गर्म हो जाता है, हीट बढ़ जाती है, क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस हो रहा होता है। खाने के मॉलिक्यूल्स को, कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन किया जा रहा होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में एंजाइम्स के द्वारा, जिनको हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर सके और अपने शरीर को शक्तिशाली कर सके। तो इसे डाइजेशन कहते हैं। तो ये जो अग्नि है इसे आयुर्वेद में जठराग्नि कहा जाता है। तो ये तत्व कहाँ हुआ अग्नि का? मणिपुर चक्र में। तो इसका मतलब तीसरा चक्र हमारा अग्नि से संबंधित हो गया। अब उसके बाद में अगर आप देखें तो जल, हम बाथरूम जाते हैं, यूरिन पास करते हैं, यूरिनल जाते हैं, या जो मर्जी शब्द हम उसके यूज करें, पेशाब जाते हैं, जैसा मर्जी बोले, बट ये सब शब्द एक चीज को इंडिकेट करते हैं कि आगे से हम लोग जल को प्रवाहित करते हैं, निकाल देते हैं बाहर। जो एक्सक्रीशन है वो कर देते हैं जल का, जो हमारे लिए अब नेगेटिविटी को, पॉजिटिविटी को हटा करके नेगेटिविटी को, यूरिक एसिड को या दूसरे हमारे शरीर के अनवांटेड तत्वों को लेकर के बाहर निकलता है। तो ये जल ही वरुण तत्व है। और इसलिए स्वादिष्ठान का क्या तत्व हुआ? यहाँ पे स्वादिष्ठान चक्र है तो उसका तत्व क्या हुआ? जल। अब पीछे आप देखिए, पीछे हम फीसेस एनएस से बाहर जाती है, यानी कि सॉलिड वेस्ट हमारी पीछे से बाहर निकलती है। जैसे लिक्विड वेस्ट आगे से निकलती है, सॉलिड वेस्ट पीछे से निकलती है। तो इसी को ही सॉलिड वेस्ट को क्या बोलेंगे? पृथ्वी तत्व। सॉलिड लाइक रॉक। तो पृथ्वी तत्व जो है वो हमारे मूलाधार चक्र से संबंधित है। तो अब हमारी समझ में ये आ गया कि ये कौन कौन से चक्र हैं और किस किस तत्व से संबंधित हैं। तो अब हम उनके तत्वों के अनुरूप उनका कार्य भी समझ गए। तो अब हमें करना क्या है? एक सिंपल सी टेक्निक से, प्रयास से आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि वो कौन सा चक्र कहाँ सुषुम्ना में स्थापित है। अब सबसे पहले क्या कीजिए, अपने गले में जहां हम बोलते हैं, कॉलर बोन से थोड़ा सा ऊपर, यहां पर हाथ रखिए और एक लगभग 1 से 2 इंच का गोला देखिए। ब्लू कलर का, जिसमें से लाइट निकल रही हो, ऐसा गोला देखिए। इस पे हाथ रखे रखिए ताकि इसको गर्मी भी प्राप्त हो आपके हाथ से। फिर उसके बाद उस प्रकाश को, निकलते हुए गोले को कुछ क्षण अनुभव करके फिर अपने हाथों से, हिलाते हुए हाथों के हथेलियों को ऐसा महसूस कीजिए कि आप उसे पीछे की तरफ धक्का दे देते हैं और वो सुषुम्ना में जाके स्थित हो जाता है। तो जहां भी वो स्थित होगा वो विशुद्ध चक्र का स्थान है। अब आप अपने चेस्ट में जहां कौड़ी प्रदेश हमने बताया था, दोनों रिब्स मिल रही हैं, उसके थोड़ा सा ऊपर, लगभग आधा इंच ऊपर हाथ रख लीजिए और वहां पर 2 इंच का अगेन एक ग्रीन कलर का, हरे रंग का प्रकाश महसूस कीजिए और उसको हाथों से अपने गर्मी देते हुए फिर धीरे धीरे उसे पीछे की तरफ, जैसे वो सॉफ्ट हो जाएगा, पीछे की तरफ उसे धक्का दीजिए, वो सुषुम्ना में जाके स्थित हो जाएगा। यही अनाहत है। ये पीछे जब सुषुम्ना में जाते हैं तो एक बिंदु की तरह दिखाई देते हैं, प्रकाशित होती हुई बिंदु, ग्रीन कलर का। अब अपने नाभि के ऊपर हाथ रख लीजिए, यहां भी आपको प्रकाश देखना है और वो प्रकाश येलो कलर का होगा, गोल्डन कलर का होगा और वो बिल्कुल उसी प्रकार से हाथ रखने से वो गर्मी उसे प्राप्त होगी और उसे अपने हाथों से इशारा करते हुए सुषुम्ना की ओर भेज दें। एक्सेल करें और वो सुषुम्ना में चला जाएगा और वहां जाकर के वो एक गोल्डन लाइट की तरह चमकने लगेगा। ये मणिपुर चक्र हुआ। अब आप इसके बाद में अपनी प्यूबिक बोन पे हाथ रखें और वहां एक छोटा सा प्रकाश का पुंज देखें, ऑरेंज कलर का। वो भी आपकी हाथ की गर्मी से सॉफ्ट हो जाएगा और उसे हाथों से इशारा करते हुए आपको सिर्फ इंटेंट देनी है, ये बोलना है कि वो जा रहा है और सांस निकालनी है, एक्सेल करना है, वो अपने आप सुषुम्ना में चला जाएगा और ये है आपका स्वादिष्ठान चक्र। अब आप अपने पेरिनियम पर, जहां पर पूरी बॉडी टिकी हुई है, उसके ऊपर हाथ रखें, उसे टच करें।
पेरिनियम वो स्थान है जहां हमारा सारा शरीर का बोझ टिका हुआ है। हमारे लिंग और एनस के बीच में जो स्थान है, बीच में उस जगह पे आपको हाथ रखना है और लाल रंग का प्रकाश देखना है। ये लाल रंग का प्रकाश इस हल्की गर्माहट के साथ स्पाइनल कॉर्ड में जहां जाके रुकता है वही आपका मूलाधार चक्र है। अब एक बार नीचे से ऊपर भी देख लीजिए, लेकिन इस बार आप जब देखेंगे तो सुषुम्ना में देखें और देखें कि एक लाल सी लाइट, छोटी सी बिंदी ग्लो करती हुई, उसके ऊपर ऑरेंज कलर की बिंदी ग्लो करती हुई, उसके ऊपर गोल्डन कलर की, येलो कलर की लाइट जलती हुई बिंदी, फिर ग्रीन बिंदी, फिर उसके बाद में ब्लू बिंदी, और ये सारे सारे एक गोल्डन धागा जिसे सुषुम्ना कह सकते हैं उसमें पिरोई हुई बिंदियां हैं। ये चमचमाती हुई छोटे छोटे से बल्ब जैसे, एलईडी जैसी हैं। ये हुआ आपकी 5 चक्रों का समझना। इससे भी अधिक बहुत कुछ है इसमें, क्योंकि ये योग तंत्र का विषय है, तो इसलिए इसमें इन चक्रों की कितनी पेटल्स हैं, पत्तियां हैं, उनका आकार प्रकार कैसा है, उनमें ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से करा जाता है या होता है, हम उसको किस प्रकार से अपने प्राणों के माध्यम से कैसे ऊर्जा को किस चक्र में बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कौन सी मुद्राएं हैं जो इसमें हमारी मदद कर सकती हैं, किस प्रकार से तंत्र में इन चक्रों की आराधना करी गई है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसके बाद में हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही जिससे ये समझ में आ सके कि ये चक्र क्या है और इन चक्रों का हमारे जीवन में महत्व क्या है। आपने शांतिपूर्वक इसको सुना, इसके लिए साधुवाद। आप में बैठे उस शिवत्व को मेरा प्रणाम। नमस्कार।